दोस्तों, आप सबने गुड़ से बनी हुई चीजों को तो खाया होगा और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं और इसका इस्तेमाल कई सारी चीजों को बनाने में किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि गुड़ को गन्ने से बनाया जाता है, पर गन्ने से गुड़ को बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। आपके मन में भी हमेशा यही बात रही होगी कि आखिरकार ये गन्ने से गुड़ को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि गन्ने में तो केवल मीठा लिक्विड यानी कि गन्ने का रस होता है। फिर ये लाल रंग के गुड़ को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, आज वापस से आपका ये दोस्त एक फैक्ट्री की ओर आपको ले जाने वाला है, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से गन्ने के रस से गुड़ को बनाया जाता है। जी हाँ, तो चलिए मेरे साथ आज गुड़ मेकिंग प्रोसेस के इस सफर की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, इस फैक्ट्री में सबसे पहले खेतों में लगे हुए इन लंबे लंबे गन्नों को किसानों द्वारा कटवा कर ट्रैक्टर और ट्रॉली में भरकर काफी ज्यादा मात्रा में फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन गन्नों को एक आदमी चेक करके देख लेता है कि इन गन्नों की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और गन्ने सूखे हुए होंगे तो इनसे रस ज्यादा निकल नहीं पाएगा और ऐसे में फैक्ट्री वालों को काफी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ये लोग गन्ने की क्वालिटी को देख कर लाते हैं और फिर फैक्ट्री में इन गन्नों को इकट्ठा करके एक मशीन में डाला जाता है, जहां सामने दिखाई देने वाली बड़ी सी मशीन गन्नों से रस निकालने वाली एक मशीन है और इसकी मदद से गन्ने का रस निकाला जा रहा है। एक साथ कई सारे गन्ने इस मशीन में डाले जाते हैं और इस मशीन से रस निकलकर नीचे एक कंटेनर की ओर जाता है। इस कंटेनर में इस गन्ने के रस को इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद अब इसे अगले प्रोसेस के लिए फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में भेजा जाएगा। गन्ने के रस को निकालते वक्त यहाँ पर जो बचा हुआ ये गन्ने का छिलका होता है ना, इस छिलके को भी ये फैक्ट्री वाले कलेक्ट कर लेते हैं। वेस्ट थोड़ी ना है ये। जी हाँ, क्योंकि ये छिलका फैक्ट्री की भट्टी में सुखाने के बाद इसे भट्टी में जलाने के लिए काम में लिया जा सकता है। इसीलिए ये लोग इस छिलके को भी फेंकने के बजाय इकट्ठा कर लेते हैं और इससे सुखाकर रख लिया जाता है। अब फैक्ट्री के इस हिस्से में जहां पर गन्ने के रस को एक पाइप की मदद से दूसरे कंटेनर में डाला जा रहा है, इस कंटेनर के नीचे एक भट्टी जल रही है और इस भट्टी को जलाने में गन्ने के जो छिलके हैं ना, उसका भी उपयोग किया जा रहा है। भट्टी के ऊपर रखे हुए इस कंटेनर में गन्ने के रस को डालने के बाद इसे गर्म किया जाता है। धीरे धीरे गन्ने का रस गर्म होने लग जाता है और फिर जब थोड़ा गर्म हो जाता है तो इसके बाद इस कंटेनर से गन्ने के रस को निकाल करके दूसरे पतीले में इस रस को डाल दिया जाता है, जहां पर इसे फिर से गर्म किया जाता है। अब यहाँ पर इसे गर्म करते वक्त इस पतीले में एक खास तरह का नेचुरल रस, जिसको सुखलाई कहा जाता है, इसे इस पीतल में डाल दिया जाता है। पर दोस्तों, इस रस को यूं ही पतीले में नहीं डाला गया है, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप इस वक्त पतीले में गर्म होने वाले इस गन्ने के रस में जो झाग बनता हुआ देख रहे हैं ना, असल में ये झाग गन्ने के रस की गंदगी है, जिसको ऊपर लाने के लिए ही इस खास तरह के नेचुरल रस सुखलाई को डाला गया है। अब समझे आप? जी हाँ, तो इसकी मदद से इस कढ़ाई पर कुछ ही देर में गन्ने के जो रस हैं उसमें से झाग ही झाग निकलकर बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है और ये लोग यहाँ इस झाग को एक टूल की मदद से पतीले से निकालकर एक कपड़े की चादर के ऊपर डालते जाते हैं और इस झाग को मैली कहा जाता है, जो काफी टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसको यूं ही आगे फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये झाग काफी देर तक आता रहता है और ये लोग ऐसे ही इसे निकालते रहते हैं जब तक कि झाग आना बंद नहीं हो जाता और इस तरह से काफी समय तक गुड़ की सफाई की जाती है। अब इसे इस पतीले से निकालकर गन्ने के रस को दोबारा एक तीसरे पतीले में डाला जाता है, जहां पर गुड़ की सफाई तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी गन्ने के रस में थोड़ी बहुत तो झाग अभी भी आ ही रहा है, जिसको ये लोग गंदगी का ही हिस्सा समझकर इसे भी आगे निकालते रहते हैं। इसके बाद जब प्योर गन्ने का रस बचता है तब इसे एक दूसरी कढ़ाई में डाला जाता है, जहां पर इसे तेज आंच पर गर्म किया जाता है और तेज आंच पर गर्म करने से गन्ने का रस गाढ़ा होने लग जाता है और गन्ने के रस में मौजूद पानी उड़कर बाहर निकलने लग जाता है और गन्ने का रस वहीं तेज आंच की वजह से कढ़ाई पर चिपक न जाए, इसीलिए इसे बार बार ये लोग एक दूसरे टूल की मदद से चलाते रहते हैं, जिससे कि ये कढ़ाई पर चिपकता नहीं है और करीब 1 घंटे तक ऐसे ही तेज आंच पर गर्म किया जाता है।
और ये लोग ऐसे ही टूल की मदद से इसे फेंटते रहते हैं। अब इसके बाद इसका रंग बदलने लग जाता है और ये थोड़ा देखने में, अब देखिए, पीले रंग का दिखाई दे रहा है ना। जी हाँ, ऐसा ही हल्का हल्का ये दिखना शुरू हो जाता है। अब ये पीले रंग का दिखने लग जाता है। अब इन वर्कर्स को पता लग चुका है कि गुड़ बनाने वाला रस बस जल्द ही बनने वाला है, तो ये इसे और तेजी से गर्म करके फेंटते रहते हैं। देखिए, कुछ ही देर में गन्ने की रस का रंग पीले से लाल रंग में बदलने लग गया है और अब ये परफेक्ट टाइम है कि इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया जाए। और फैक्ट्री के ये वर्कर्स इसे अब कढ़ाई से बाहर निकाल कर एक सपाट स्टील के बर्तन में निकाल देते हैं ताकि गुड़ सही आकार में बन सके और इसे ठीक से फेंटा भी जा सके। इस सपाट बर्तन पर निकालने के बाद गुड़ को ठंडा होने तक थोड़ा और पूरे बर्तन में फैलाकर फेंटते रहते हैं ये लोग, ताकि इसका आकार खराब ना हो, वो बहुत जरूरी है, और इसमें थोड़ा स्मूथनेस भी आ जाए। इसके बाद जब ये थोड़ा जमने लग जाता है ना, तो यहाँ पर देखिए कैसे इन फैक्ट्री वर्कर्स के पास पहले से बने हुए ये मोल्ड्स रखे होते हैं ना, जो एक खास आकार में बने हुए होते हैं, और इन मोल्ड्स में सॉफ्ट जमे हुए गुड़ को, जो अभी सख्त नहीं हुआ है, उसे भर दिया जाता है और कुछ समय के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जब तक कि गुड़ ठीक से जम नहीं जाता। अब देखिए, ये गुड़ एकदम परफेक्ट तरीके से जम चुका है और इसे काफी देर के बाद इन मोल्ड से बाहर निकाल लिया गया है और ये गुड़ मार्केट में जाने के लिए एकदम तैयार है। जी हाँ, और इनको ऐसे ही किसी प्लास्टिक की शीट में रैप करके या किसी खास तरह के रैपर में लपेटकर इन्हें मार्केट में पहुंचाया जाता है, जिसके बाद कई छोटे छोटे टुकड़ों में ये हम तक पहुंचता है। वैसे दोस्तों, कई सारी फैक्ट्रीज में गुड़ को बड़े आकार में जमाने की बजाय उनके छोटे छोटे गोलाकार टुकड़े बना लिए जाते हैं ताकि इसे बेचना आसान हो जाए और ग्राहकों को इसे ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। पर गुड़ का साइज चाहे जैसा भी हो, गुड़ बड़े आकार में हो चाहे छोटे आकार में, लेकिन सभी तरह के गुड़ के बनाने का प्रोसेस सेम इसी तरीके का होता है जैसा आपने हमारे इस फैक्ट्री में देखा है। दोस्तों, गुड़ का इस्तेमाल तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन काफी लंबे समय से अब ज्यादातर घरों में चीनी का इस्तेमाल होने लग गया है, खासकर चाय बनाने में और मीठी चीजों को बनाने के लिए। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि चीनी को भी गन्ने के रस से ही बनाया जाता है और इसका प्रोसेस भी गुड़ बनाने के जैसा ही है, बस इसमें कुछ और खास चीजें ऐड कर दी जाती हैं और इसका साइज बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से गन्ने से गुड़ ना बन सके और ये चीनी बन जाता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे यार ये कैसे होता है, कुछ तो अलग होता होगा ना। चलिए, तो क्या अलग होता है आपको हम फैक्ट्री में दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ढेर सारे गन्ने को इस कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन बड़े बड़े गन्नों की कटिंग की जा रही है और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। इस मशीन में गन्ने की कटिंग हो जाने के बाद इस कटे हुए गन्ने को दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पर इन कटे हुए गन्नों के चूरे से गन्ने के रस को इस मशीन में लगे हुए सिलेंडर प्रेशर से दबा दबा कर रस को निकाल लेते हैं। ऐसे कई बार किया जाता है और पूरी तरह से जब रस निकल आता है तब इसे फैक्ट्री के इस हिस्से में लगे हुए इस कंटेनर में इस रस को डाल दिया जाता है, जहां पर स्टीम की मदद से इसे ट्रीट किया जाता है। कुछ देर तक ट्रीट करने के बाद इसे एक दूसरे टैंकर में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर सल्फर और लाइम को भी मिलाया जाता है। अब देखिए, सल्फर और लाइम को मिलाकर वापस से इसे इस टैंक के अंदर स्टीम की मदद से ट्रीट किया जाता है, जिससे इस गन्ने के रस की जो गंदगी है ना, वो नीचे की ओर बैठ जाती है और ऊपर की ओर क्या बचता है, प्योर गन्ने का रस। और इस प्योर गन्ने के रस को टैंक से निकालकर मशीनों द्वारा पाइप की मदद से एक इवेपोरेटर में डाल दिया जाता है। इस इवेपोरेटर में गन्ने के रस में मौजूद पानी और नमी को सुखाया जाता है और सामने दिखाई देने वाला ये जो इवेपोरेटर है ना, वो जल्द ही कुछ देर में गन्ने के रस में से नमी को खत्म कर देता है और अब गन्ने का रस सिरप के रूप में बन चुका है। अब गन्ने के सिरप को कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर वापस से इसे एक पाइप लाइन के माध्यम से बड़े से विशालकाय इस टैंक में पहुंचाया जाता है और यहाँ पे इस टैंक में गन्ने के सिरप से चीनी के दाने बनते हैं और टैंक के नीचे के हिस्से पर टैंक में चीनी के दाने किस तरह से बने हैं, इस सैंपल को देखने के लिए छठ लगी होती है। अब दोस्तों, जिसमें से इसको बाहर निकाल कर फैक्ट्री के वर्कर्स देख लेते हैं कि चीनी के दाने जमना शुरू हो गए या फिर नहीं, और जब चीनी के दाने जम चुके होते हैं तब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को शुरू किया जाता है और इस चीनी को साफ करने के लिए इसे 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की स्ट्रीम से
ट्रीट किया जाता है, जिसके बाद चीनी के क्रिस्टल्स एकदम मस्त दानेदार दिखने लगते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर इस चीनी के क्रिस्टल को आगे एक मशीन में भेजा जाता है, जहां पर इनमें छोटे बड़े दानों के साइज को एक समान साइज में तोड़ दिया जाता है और फिर फैक्ट्री के पैकिंग एरिया में इन्हें पैक करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आज के इस सफर में हमने गुड़ को बनते हुए देखा, चीनी को गन्ने से कैसे बनाया जाता है ये भी देख लिया। मतलब आज बहुत मीठा मीठा हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा मीठा मत खाइएगा, सेहत के लिए नुकसानदायक है बहुत ज्यादा मीठा खाना। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।